कैथल के तीतरम थाने में फिरौती को लेकर दो पक्षों में पंचायत होती है, लेकिन पंचायत के ठीक बाद तीतरम थाने के बाहर दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है और उसके बाद लगभग 15 से 20 राउंड जो है फायर होते हैं, जिसमें दोनों पक्षों के 3 लोग घायल होते हैं, जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों को गोलियां लगती हैं, जिसमें एक व्यक्ति को पीजीआई रेफर कर दिया जाता है। इस समय फिलहाल कैथल के सिविल हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, जहां तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं कि दोनों पक्षों में लगभग 15 से 20 फायर जो है वो तीतरम थाने के बाहर होते हैं। उसके बाद कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में जब उनको लाया जाता है तो एम्बुलेंस से उतरते हुए दोनों पक्षों में फिर से लड़ाई होती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों पक्षों में वीडियो जो आपको दिखाई दे रही है कि उन पक्षों में दोबारा से यहाँ सिविल हॉस्पिटल में जो है वो लड़ाई होती है, लेकिन उसके बाद दोनों को उपचार के लिए अंदर ले जाया जाता है, इमरजेंसी में ले जाया जाता है, उसके बाद उनका इलाज चला जाता है। लेकिन वहीं पर जो एक पक्ष के लोग थे उनका आरोप ये है कि एक व्यक्ति उनमें से हॉस्पिटल के अंदर गया जिनके हाथ में हसला बताया जा रहा है, लेकिन अभी उनकी हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन आरोप जो है वो लगाए गए हैं कि मौके पर पुलिस कर्मचारी जब अंदर गए तो उसके बाद हसला हाथ में उनका नहीं रहा था। लेकिन ये जांच का विषय है, आखिरकार जांच में क्या निकल कर आता है। लेकिन जो लोग यहाँ एक पक्ष के मौजूद थे उनका आरोप यह था कि उस व्यक्ति के हाथ में हसला था और हसला अब वो उसके हाथ में नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो जांच के बाद निकल कर आएगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। लेकिन 15 से 20 राउंड चले, जिनमें 3 लोग जो है वो घायल हो गए, एक व्यक्ति को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ले एक ले ले, एक को दे दूँगा। दूध पर दे कोई और भी होगा। भाई ये लड़ाई करते तो आजा लिट जा। हेलो, हाँ जी मैडम, मैं एक कवरेज 1 मिनट में अभी भेजता हूँ। मैं ना एक्चुअली कवरेज पे था, गोली चल रही है, अभी करता हूँ 2 मिनट में। जिस जो बंदा थे मौका पे थे भी नहीं लड़ाई में, कुछ नहीं, जब पकड़ के प्रशासन ने बजा लिया गाड़ी में। कोई बात है न्याय है, वो बैठे भाई सब गाड़ी में, वो भी ले रहा था, वो पकड़ लिया, लाइसेंस ही है ना, मौका था, वो मौका पे था भाई साहब। बता लग जाएगा काम करी तो माला जनाब रबड़ा वाली बात, इस ऊपर भी कुछ रोला हुआ कमाल है। असला मौका ले रहे हैं, सामने बैठे हुए आजम था उस टाइम मौका पे वैसे तो सब जा रहे हैं। आप अंदर एंट्री करो, पत्रकार को भी इस चीज़ का लाउड है, आप साथ में जाएगा। कमाल है, हथियार ले रहे हो, हमको ये भी हथियार देखो, पूरी खड़े हैं, हथियार ले रहे हो आपके सामने। अगर उसके शासन आवाना पहले हथियार लेगा किधर के करा तुम जाते हो, हथियार लेगा पट्टी कराओ। नहीं मिला नहीं, इसका यूपी देखो कमाल है, मन शासन का देखो मिल गया, देखोगे भाई सबने असला सूटा मार दिया। अब भी देखिए मानो पकड़े को मुलाजिम भी मौका था कर दिया। क्या नाम है? कुलदीप है मेरा नाम। कहाँ तो
कत्ल से हुआ क्या है मामला मेरा। है? क्या मामला है? ये वहाँ पंचायत थी चित्रम, उसमें क्या नाम है, थाना में, ठीक है। ये पहले वहाँ एक नॉर्मल पंचायत थी, लाला भाई फिरौती मांगी है और वो तो अपने गुंडे लेकर दल बल के साथ असला नजायज असले ले लेकर ये जाएगा उनकी हमला करेगा। 2 बंदियां का गोली भी लग रही है आपके सामने बात। क्या क्या नाम है जिनको गोली लगी है? एक प्रदीप है, एक मित्ता है। कहाँ गोली लगी है? दो पेट में लग रही है, एक का प्रदीप का, और हाथ में लग रही है और उसका जांग में लग रही है। उसके बाद ये बंदे हमले कर दे यहाँ लिए नजायज असले ले रहे हैं। जो वहाँ पंचायत में नॉर्मल तौर पर जा रहे थे उनको तो पुलिस ने उसी टाइम हिरासत में वो ले रखे, वहीं पकड़ लिए। जो नॉर्मल बंदे थे वैसे पंचायती तौर पर होते हैं जैसे, और जो ये गुंडे थे 3 गाड़ी थी इनके साथ में, और ये बाकी गुंडे थे ये अंदर। देखिए अभी वहाँ में आए, हमने मुलाजिम बुलाया गया, जब अंदर बढ़े मुलाजिम भी हमारे को अंदर जावा कट्टा दिखा, उसको पकड़ने के लिए गए भाई, इसको पुलिस के हिरासत में थे वहाँ, लेकिन नहीं। क्या नाम है उनका? दूसरे कहाँ के हैं, कौन है, क्या है? ये एक बीनू खानिया, एक कुलदीप बालू है, बाकी इसके साथ अन्याय जो भी हैं वो। अंदर जाओ और ये देखो भी असला कटा गया हुआ। तो अभी मौके पे पुलिस क्या कह रही है? अभी जो मौका पुलिस का है, पुलिस तो है ही नहीं, माम बुलाया गया मुलाजमान है ही नहीं पुलिस। मुलाजिम जो अंदर चेकिंग के लिए गए उनसे अब गए हैं, अब जाएगा, हमारे को अंदर बढ़ने नहीं, आपको पत्रकारों को अंदर बढ़ने नहीं। अब असला हमारे को दिखाया, कितने बंदे हुए असला देख के, असला गायब बोलने लगा देखो अंदर तो दिख जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम राजपाल है। क्या मामला है? ये अवैध असला लेकर जैसे ही अब ये भागे आए थे अंदर, ये पुलिस वाले गए हैं, उन्होंने उनका अवैध असला था जो ये एक दीक्षित घर के पापा को कल फिरौती की धमकी दी गई थी। वो हरीश सेठ है, उसको फिरौती की धमकी दी गई थी। उस बारे में पंचायत हो रही थी और पंचायत में इन्होंने गोलियां चला दी, कुलदीप बालू और बीनू खुराना, जो अब भी सरकारी हॉस्पिटल में अवैध असला लिए हुए है। प्रशासन कहाँ सोया हुआ है या किसी के मरने का इंतजार कर रहा है? अवैध असला अब भी इनके पास है। मैं प्रशासन से गुहार करूंगा कि इनका असला कब्जे में लेके, और ये सरकारी जो हॉस्पिटल है इसमें तो गरीब भी आता है, मजदूर भी आता है। हासिला मिला क्या उसके पास से? अभी असला अंदर ले है, अभी आई है प्रशासन, देखो अभी मीडिया से मेरी। तो जब वो अंदर घुसा असला देखा गया था उसके हाथ में? असला ले रहा है वो, अब भी अंदर है असला। बात इस तरह है जी, हमें सुन जाओ, बात इस तरह है, मैं लाला रिश का गला वहाँ में उनका गला काम कर रहे हैं, बालू कुलदीप बालू प्रदीप बालू, सुनता नहीं, कोई बात नहीं। ये सारे आदमी जिनने फिरौती अपना मांगी लाला पे, उस केस में लाला ने पर्चा दर्ज कराने खातर में हम भी जा रहे थे साथ में, लाला में हमने ले आया। उस पर मित्ता पे अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उसकी मैंने वहाँ का देवरा कहा सुनी हो जाए, मैं रिवॉल्वर लेकर लाला मैंने धक्का था अपना गला में, हम सारे आ गए। उन्हें बाद में अपना बीनू खुराना, कुलदीप बालू, प्रदीप बालू और उनका गला जो उसका गैंग है, ये फिरौती मांगा है, इनका यही काम है। और उसका उसमें आवाज में भाई ये इनका गला आ रहे हैं, माम वापसी आ गए। वापसी आने के बाद उन्ना माम पूरा जाएगा गुलमोहर सिटी की फुटेज काट दियो, मैं काला खराना लाला रिश माम सभी के सभी अपने गुलमोहर सिटी में आ गए। गुलमोहर सिटी में आने के बाद मेरे पे फोन आया, भाई मित्ता का प्रदीप का गोली लगी। गोली लगने के बाद वहाँ में माम वापिस में दिए जोश में, भाई माँ के हो या के नहीं। वहाँ से राम में उनका फोन आ गया, बोले सरकारी अस्पताल में लग रहा, सरकारी अस्पताल में लग रहा। मामूरा आए, अस्पताल में आने के बाद बीनू खुराना अपना वो उठा चोट मार का, साथ में उसका भाई डॉक्टरी बराबर का पर्चा दर्ज कराएंगे इस करके। मेरे हाथ में वो मित्ताली जो रिवॉल्वर थी, मैंने उसका बट मारा, मार का मारे भाई ने गला गया, वो सोलह गला रिवॉल्वर ले रहा बिस्तर बैठ गया। और पुलिस कह रही है भाई तो रिवॉल्वर ले रहा, मैं उस भाई की रिवॉल्वर लेकर आया जो मित्ता जिसका गोली लग रही है, जिसका भाई झगड़ा ना हुआ है, कहते कोई अनहोनी नहीं हो जाए। पुलिस का भाई तो रिवॉल्वर ले रहा था हमें, जो मेरा दोस्त मित्ता है उसका गोली लग रही है, उसकी रिवॉल्वर भाई कहीं धक्का शायद में कोई गलत काम नहीं हो जाए, मैं उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर अपने साथ लेकर आ गया। वो मन्ना क्यों वो अपनी जान नहीं बचा क्या, क्योंकि उसकी उस पर उसका असला अंदाजे उसका गला घटना नहीं घटती। इसमें मैं क्यों गाड़ी का प्रयोग नहीं, गाड़ी का प्रयोग और खिला गया कि मेरा कारण मेरे भाई भी गए। एक मिनट भाई कुलदीप, और इसके बाद हो गया वो अंदर है केस और हो गया। रिवॉल्वर। सुनो एक मिनट कुलदीप, इसके बाद मेरे पास किसी भाई का फोन आया, मैं दुकान पे बैठा था, बोले ऐसे ऐसे कांड हो गया। मैं आया, एक मेरे गला एक भाई और था, मैं अंधे, वो ये अंदर बैठा रहा गाड़ी में, पुलिस ने वो जिसका गोली लग रही है वो अंदर है।
जो गोली मारने वाले कमाल है वो एक कैबिन में बैठे हैं, असला ले रहे नजायज, कोई प्रशासन नहीं मौका बस। कितना टाइम हो गया देखो, कोई सीआईए नहीं, कोई मान ले सीआईडी नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अंदर बैठा। माम गए बोले वहां पर बैठे, माम जाएगा देखा हो, उसने अंदर एंट्री करने लागे, बोले ये ले रहा मैं, वहां पीछे उसी टाइम मुलाजिम बुलाया, एक मुलाजिम बोले भाई ऐसा है मैं कल्ला हूँ यहाँ, और SHO साहब ने लिया बुलाया ये असला ले रहा। माना 4 बार हम बाहर आए, SHO साहब नहीं मिले क्यों, इमरजेंसी में था। हम यहाँ आए, फिर गए, आए 4 बंदे तो वहीं खड़े थे भाई, देखिए ये उधर खड़ा था उस टाइम। हंसले के लिए मना कर रहे हैं कि हंसला नहीं है उसके बाद। पर सुनो उसके बाद क्या हुआ, SHO साहब गए अंदर, कुंडी लगा ली, अंदर कुंडी लगा कर 10 मिनट, जबकि पीछे को रास्ता है, पत्रकार साहब आए, मैंने पत्रकारों से भी कहा साहब अंदर आप SHO साहब के साथ अंदर जाए इसको, लेकिन नहीं, कुंडी लगाएगा, पीछे को रास्ता आप चेक कर सकते हो। उसके SHO क्या वर्डिंग है, इसके पास कोई असला नहीं है। जो मान ले कितने लोगों ने असला देखा था उसके हाथ में? 5-6 आदमी ने देखा, इसने देखा, इसने देखा, इसने देखा, मन ने देखा, इसने देखा, और खुद मुलाजिम था जो उसने देखा, उसने तो यही कहा भाई ये अंदर थोड़ी बटन उसके साथ में लेकर अब पुलिस से बात हुई हो, किसी अधिकारी से बात हुई हो, वो हंसले की क्या बात कह रहे हैं आप लोग? वो ये कह रहे हैं इसके पास तो कुछ मिले ही नहीं, कुछ मिला नहीं। क्या नाम है पुलिस अधिकारी का, क्या नाम है? सब इंस्पेक्टर है, 2 स्टार है, नाम तो मैंने उसका पढ़ा नहीं किया है। सुबह लाला रीस का फोन आया कि भाई साहब आप तितरम थाना में आ जाओ, कोई पंचायत है। मैं अपने घर से लगभग वहाँ पर 10:10 पे थाने में पहुँच चुका था। मैं कहा भाई मामला क्या है, तो उसने मामला रखा कि भाई साहब जब से मैं इस सिटी में चर्चा में आया हूँ ना, गुलमोहर सिटी है ये, तो मेरे पास मेरे पीछे लगे हुए हैं भाई हमारा कोई का हिस्सा करो, ये बातें उसकी जुबानी है। मैं फिरौती वगैरह मांगने का मामला था, फिरौती मांगने का एप्लीकेशन भी थी जी। तो मैंने कहा यार हम सारे आपस के जान पहचान के लोग हैं, इस बात को हम एक दूसरे को शेयर कर लेंगे, अगर कोई ऐसी बात थी तो मिलकर बात को हल भी कर दें, और गलत वाले को गलत और सही वाले को सही कहते। इसी बात को लेकर मेरे को थोड़ा सा अंदेशा हो गया। आज थाने में क्या हुआ? थाने की तो मैं बता रहा हूँ, हाँ थाने की तो बता रहा हूँ। तो हमने कहा भाई वहाँ से भाई चलो आप पंचायत करते हैं पहले, भाई पहले जिसकी बात का कोई अगर ठोस सबूत ना होगा ना, भाई आदमी वर्बली कह देता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, भाई चलो पंचायत करांगे। हम जगह ही ढूंढ रहे थे, हम 4-5 आदमी खड़े होकर जगह ढूंढ रहे थे कि कह रहे थे भाई कहाँ करनी चाहिए, हमने किस जगह पे हमने बैठना चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई यहाँ से जल्दी चलो, मेरे को यहाँ लग रहा है, मेरे को डाउटफुल लग रहा है। आप बेशक आपके SHO को वहाँ जाके थाने में जो बैठे थे ना मुलाजम, मैं क्या यहाँ से इनको जाने दो और यहाँ को इनको बाहर कर दो, यहाँ मुझे सही नहीं लग रहा अंदेशा इन लोगों का। तो जैसे ही हम 5 बातें कर रहे थे ना, इससे बाहर गोलियों की आवाज़ होगी। मैं क्या हो गया वही काम। जब तक मैं गया, मैंने 2 आदमी मेरे सामने थे जिनके गोली लग रही थी, मैंने उनको उठवा के एम्बुलेंस में भेजा, और फिर अब हम यहाँ इनका हालचाल जानने आए। लेकिन मैं SP साहब आपको एक बात कहना चाहता हूँ, भले आप टेक्निकल हो लेकिन आप प्रैक्टिकल आदमी नहीं हो। आप प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हो? जिन आदमियों पर हजारों मुकदमे और वो जेब में रिवॉल्वर और पिस्टल लेके घूम रहे हो, तो क्या व्यापारी कोई व्यापार कर सकता है? बिल्लू जी क्या घटना थाने में ही हुई है? थाने में बिल्कुल थाने के बाहर। कितने राउंड चले? राउंड मैंने अपनी मर्जी से 5, 10, 20 तो मैंने सुने हैं। मैं भाग के गया ना जब तक तो 2-3 आदमियों को गोली लग चुकी थी। गोली लगने वाले कौन है, कहाँ के हैं? गोली लगने का एक तो लड़का है, मैं बाई फेस जानता हूँ उसको, बीनू है, और एक लड़का है वो गड्डी का, वो तो है। लेकिन एक लड़के में फायर हो रहे थे तो वो भाग गया लड़का। चलाने वाले कौन है? भाई चलाने वाला का हमने इसके का पता नहीं है कि भाई चलाने वाले कौन है, थे तो इनके आपस के ही आदमी कोई, और हमारा तो कोई, हम तक पंचायत के तौर पर गए थे। लेकिन मैं SP साहब से एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जिन लोगों पे हजारों मुकदमे दर्ज हैं और वो सरेआम मसला लेकर उनको थाने की भी परवाह नहीं है, तो आप काहे के टेक्निकल हो? आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। कैसे आदमी वो पार करेगा इस कैथल शहर में? बड़ी मुश्किल से इस कैथल शहर में शांति आई थी, आज एक बार फिर से गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। तीतरम मोड़ पे झगड़ा हुआ था, फायरिंग हुई थी। एक पार्टी है प्रदीप गड्डी की, दूसरी है प्रवीण खुराने की, इनमें वहाँ पर गोलियाँ चली थी। दोनों पार्टी यहाँ के प्रदीप गड्डी वाले 2 इंजर्ड हो गए, एक मित्ता एक प्रदीप, उन्हें गोली लगी है, और एक प्रवीण खुराना को भी बाजू टूटी है और उसके सिर में गंडासी लगी हुई है। दोनों एडमिट हो गए। जाकर जहाँ से अपना तीतरम थाने से
आज संबंधित पुलिस आ गई, कार्रवाई करेगी। झगड़ा किस चीज़ को लेके था? फिर ये तितर मोड़ बताएंगे, सर कहाँ पे हुआ ये थाने तितर के? मोड़ बता रहे। सर, एक व्यक्ति के पास हसला भी था, अंदर अवैध हसला बताया जा रहा था, लोगों ने देखा, लेकिन अंदर पुलिस गई, दोबारा फिर हसला मिला नहीं। लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं हसला छुपा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ने हमने तलाश ली, हमने कहीं फैसला नहीं मिला, अगर मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो लोग झूठ बोल रहे हैं सर इस मामले में। हमने तो अगर तलाश ले ली यहाँ पर हमारे तो सामने